जय श्री राम। मित्रों, आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए श्री गणेश जी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बोलिए जय श्री गणेश। मित्रों, गणेश जी जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए एक विशेष भक्त की कथा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कि हमारे मन में उनके प्रति भक्ति और मजबूत हो सके। इस भक्त का नाम था विष्णुदास। विष्णुदास एक छोटे से गांव में निवास करता था और बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु था। उसके जीवन में अनेक समस्याएं थीं, जिनसे वह निरंतर संघर्ष कर रहा था। आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। विष्णुदास ने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की और एक विशेष व्रत का संकल्प लिया। उसने न केवल उपवास रखा, बल्कि पूरे 10 दिनों तक कठिन तपस्या की। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, गणेश जी की मूर्ति को पवित्र वस्त्र पहनाता और उन्हें विशेष भोग अर्पित करता। विष्णुदास ने पूरे मन और श्रद्धा के साथ गणेश जी की आराधना की और उनसे समृद्धि, सुख, शांति और जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना की। विष्णुदास की तपस्या और भक्ति देखकर गणेश जी अत्यंत प्रभावित हुए। उसकी तपस्या और श्रद्धा से अभिभूत होकर गणेश जी ने विष्णुदास को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी समस्याएं शीघ्र दूर होंगी और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। गणेश जी ने विष्णुदास को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होगी। इस आश्वासन के साथ विष्णुदास के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, परिवार में शांति स्थापित हुई और उसकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो गईं। गणेश जी की कृपा से विष्णुदास का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो गया। मित्रों, गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा को सुनना बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसलिए अब हम आपको श्री गणेश जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। यह कथा पुराणों में बहुत ही प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है, जो भगवान श्री गणेश के अवतरण की अद्भुत कहानी को दर्शाता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती निवास करते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव की दिव्य जोड़ी के बारे में सभी को ज्ञात है, लेकिन पार्वती जी को एक विशेष इच्छा थी। उनका मन अक्सर अपने पति शिव जी की उपस्थिति से एक आनंदमय और संपूर्ण परिवार की कल्पना में रमता था। उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में एक पुत्र होना चाहिए, जो उनके जीवन को और भी सुखमय बना सके। एक दिन देवी पार्वती ने सोचा कि यदि एक पुत्र के रूप में वे किसी नन्हे और प्यारे से जीवन को अपने परिवार में शामिल कर सकें तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर से कुछ सिंदूर लिया और एक छोटे बालक के रूप में उसे गढ़ा। उन्होंने अपने इस बालक को जीवन देने के लिए पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और निर्देशित किया कि वह उनके स्नान के दौरान किसी को भी दरवाजे पर न आने दे। इस बालक ने देवी पार्वती के आदेश का पूरी तरह से पालन किया और शिव जी के आने पर भी दरवाजा नहीं खोला। भगवान शिव जो देवी पार्वती जी से मिलने आए थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बालक ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। शिव जी ने बार बार प्रयास किया, लेकिन बालक ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दरवाजा नहीं खोला। शिव जी ने बालक से क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने देखा कि उनका बालक मारा गया है, तो वे बहुत शोकित हो गईं और भगवान शिव से आर्त भाव से प्रार्थना करने लगी।
उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उनके पुत्र को पुनर्जीवित करें और उन्हें अपनी कृपा से सम्मानित करें। देवी पार्वती की भक्ति और करुणा को देखकर भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे बालक को पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी कि बालक को एक नए सिर के साथ जीवित किया जाएगा। इसके पश्चात शिव जी ने एक हाथी के सिर को लेकर उसे बालक के शरीर पर लगाया और उसे जीवन दान दिया। जब बालक को नया रूप मिला और शिव जी ने उसका नाम गणेश रखा। गणेश का अर्थ है गणों का स्वामी और यही उनके रूप का सार था। गणेश जी ने भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा की और उन्होंने गणेश जी को दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। गणेश जी के जन्म के बाद उनकी लीलाओं और गुणों को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रेम और सम्मान दिया। गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न और बाधाओं का नाश होता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी का विशेष पूजन और उनकी भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वे सभी कार्यों में विघ्न को दूर करते हैं। गणेश जी की पूजा से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि परिवार और समाज में भी सुख और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा यानी मूर्ति को घर में लाना शुभ माना जाता है। मूर्ति को घर लाते समय भक्ति और श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाना चाहिए। मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करने से पहले एक साफ कपड़े से चौकी को सजाएं और उसके ऊपर चावल का एक छोटा ढेर रखें। इस पर गणेश जी की प्रतिमा को विधि पूर्वक स्थापित करें। अब पूजन सामग्री की तैयारियां। गणेश जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में लाल कपड़ा, मौली, फूल, दीप, धूप, कपूर, सिंदूर, रोली, चंदन, दूर्वा यानी घास, मोदक, लड्डू, फल, नारियल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, गंगा जल और सुपारी शामिल है। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुद्ध और स्वच्छ मन से पूजा के लिए संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में अक्षत यानी चावल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करके और गणेश जी के समक्ष पूजा के नियम का उच्चारण करें। अब गणेश जी की पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनें। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करें। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करते समय उनकी मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। गणेश जी की मूर्ति का अभिषेक करें। अभिषेक की शुरुआत पंचामृत से करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद गणेश जी को पवित्र जल गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद गणेश जी को स्वच्छ लाल वस्त्र अर्पित करें। उन्हें पुष्प माला पहनाएं और चंदन, कुमकुम और अक्षत यानी चावल से उनका श्रृंगार करें। गणेश जी को दूर्वा यानी घास अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी की आरती का आयोजन करें। आरती गाकर भगवान गणेश का गुणगान करें। आरती के दौरान कपूर जलाएं और आरती की थाली को घुमाते हुए ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करें। आरती के बाद गणेश जी की स्तुति करें और उनके 108 नामों का जाप करें। इससे गणेश जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। गणेश जी को उनके प्रिय मिष्ठान, मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयां अर्पित करें। नारियल, फल और पंचामृत भी गणेश जी को भोग के रूप में अर्पित करें। भोग अर्पण के बाद गणेश जी को जल अर्पित करें और प्रसाद के रूप में प्राप्त करें। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पण का विशेष महत्व है। दूर्वा के 21 अंकुर लेकर उन्हें गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद विशेष मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम गणाधिपतये नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः आदि।
श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करते समय 5 गलतियां जो भक्तों को नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित कुछ विशेष नियम और अनुशासन बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ 5 प्रमुख गलतियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत करते समय भक्तों को नहीं करनी चाहिए। पहला, तुलसी पत्र का अर्पण। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना वर्जित माना गया है। तुलसी जी ने एक बार भगवान गणेश का अपमान किया था, जिसके कारण गणेश जी ने तुलसी को अपने पूजन में निषेध कर दिया था। लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी के स्थान पर दूर्वा यानी दूब घास का उपयोग करना चाहिए। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा, चंद्र दर्शन का निषेध। शिव पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के श्राप के कारण इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या दोष लगता है। भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन ना करें। यदि अनजाने में दर्शन हो जाए तो स्यमंतक मणि की कथा का पाठ कर दोष निवारण करना चाहिए। तीसरा, अधूरी या अपूर्ण पूजा। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा को अधूरी या अपूर्ण छोड़ना, पूजा करने में जल्दी करना अशुभ माना जाता है। पूजा में भक्ति, ध्यान और समर्पण का अभाव होने पर गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसमें भगवान गणेश के अभिषेक, दूर्वा अर्पण, मोदक और लड्डू का भोग, मंत्र का जाप और आरती का पूर्ण समर्पण के साथ आयोजन करना चाहिए। चौथा, पूजा सामग्री की अशुद्धता। शिव पुराण के अनुसार पूजा सामग्री का अशुद्ध या वासी होना। गणेश जी की पूजा में दूर्वा, फूल, फल और नैवेद्य की शुद्धता का विशेष महत्व है। पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए। दूर्वा और फूलों को जल से धोकर शुद्ध किया जाना चाहिए। नैवेद्य भोग शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पांचवा, व्रत के दौरान अनुचित आहार और आचरण। गणेश पुराण के अनुसार व्रत के दिन मांसाहार, मदिरा सेवन और अन्य तामसिक आहार का सेवन करना गणेश जी की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। गणेश चतुर्थी व्रत के दौरान केवल फल, दूध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। इस दिन का व्रत पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक या अनुचित आचरण से बचना चाहिए। शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले भक्तों को इन 5 प्रमुख गलतियों से बचना चाहिए। यह व्रत भगवान गणेश की अपार कृपा प्राप्त करने का माध्यम है और यदि इसे सही विधि और नियमों के साथ किया जाए तो भगवान गणेश जीवन के सभी कष्टों को दूर करके सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तो बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री राम। मित्रों, ये कथा हम गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर लेकर आए थे, क्योंकि भक्त बड़ी श्रद्धा से गणेश पूजन करते हैं तो उनसे कोई गलती ना हो जाए और कथा भी सुनना आवश्यक है। इसलिए आप इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से सुनिए और पढ़िए। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।